नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेडर फ्रिक्शन पे एक प्रॉब्लम करेंगे और ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसके पहले हम एक और प्रॉब्लम किए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड लीन अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल 70 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देखिए, ये लेडर है, ए बी क्या है, लेडर है और इसका लेंथ कितना है 5 मीटर और ये लीन है अगेंस्ट वर्टिकल वॉल, ये है वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल और लेडर के बीच में एंगल कितना है 70 डिग्री। ठीक है। द वेट ऑफ द लेडर इज 900 न्यूटन एंड एक्ट एट इट्स मिडल। ये लेडर है जिसका वेट कितना है 900 न्यूटन और ये मिडिल में एक्ट कर रहा है, मीन्स ए और सी का जो डिस्टेंस है एग्जैक्ट इसके मिडिल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। Ladder is at the point of sliding when a man weight 750 Newton stand on rung 1.5 meter from the bottom of the ladder। देखिए, एक मैन 750 न्यूटन का खड़ा होगा इस लेडर पे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे। कहाँ से? इस पॉइंट से, मीन्स बॉटम से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे 750 न्यूटन का अगर आदमी इस लेडर पे खड़ा होगा तो लेडर क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा। ठीक है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड द फ्लोर। ये लेडर है और ये फ्लोर है, इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो लेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड द फ्लोर इक्वल टू म्यू सफिक्स ए। हम पॉइंट ए पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, इसलिए हमने क्या बोल दिया, म्यू सफिक्स ए। ठीक है। हमें ये फाइंड करना, हमें इसको पता नहीं है, हमें इसी को फाइंड करना है। ठीक है। जो इस क्वेश्चन में गिवन है डाटा उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। लेंथ ऑफ लेडर क्या है 5 मीटर है। एंगल बिटवीन लेडर एंड हॉरिजॉन्टल क्या है, ये लेडर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल क्या है 70 डिग्री। वेट ऑफ लेडर, लेडर का वेट क्या है 900 न्यूटन, 900 न्यूटन ये जो लेडर है इसका वेट है। ठीक है। एंड वेट ऑफ द मैन, जो मैन स्टैंड होगा इस लेडर पे इसका वेट क्या है 750 न्यूटन। ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बॉटम ऑफ द लेडर, ये बॉटम और ये मैन के बीच का डिस्टेंस क्या है 1.5 मीटर। हमने जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन में हम उसको यहाँ लिख दिया है। अब हम म्यू सफिक्स से यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए क्या हमें उसको फाइंड करना है। तो उसको हमको फाइंड करने के लिए हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट। हम इस क्वेश्चन में मूवमेंट एट पॉइंट बी पर फाइंड करेंगे, तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। ठीक है। हम इस 3 इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है। और हम म्यू सफिक्स से फाइंड करेंगे। हम इस फिगर का पहले फ्री बॉडी डायग्राम समझ लेते हैं। पॉइंट ए पे एक सपोर्ट रिएक्शन लगेगा। ठीक है। जिसको हमने क्या बोल दिया, आर सफिक्स ए। ओके। ये लेडर है, इसका सेल्फ वेट जो 900 न्यूटन है ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। ये जो मैन है 750 न्यूटन का, ये 1.5 मीटर के डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, हमने इनको यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे ये स्टैंड होंगे तो इनका वेट किधर जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। ओके। एट पॉइंट बी पे आर सफिक्स बी यानी रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी हमने एक शो कर दिया। ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ये जो वॉल है और लेडर के बीच का जो सरफेस है क्या है, स्मूथ है। तो यहाँ पर म्यू एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 होगा। ओके। एट पॉइंट ए फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है आपका, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो हमने पॉइंट ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है हमने क्या बोल दिया उसको, एफ सफिक्स ए। ठीक है। आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को समझ गए। अब हम इस इक्विलिब्रियम के इक्वेशन यूज करके म्यू सफिक्स से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 का इक्वेशन फाइंड करते हैं।
देखिए जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उसको हम डिनोट कर देते हैं, एक आर सफिक्स से यानी रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए, और एक 900 का न्यूटन का फोर्स और एक 750 न्यूटन का फोर्स। ये 3 वर्टिकल फोर्स हैं। अब देखिए अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और डाउनवर्ड है तो माइनस लेंगे। आर सफिक्स से जो रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए है इसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। अपवर्ड के लिए क्या होगा, प्लस होगा। और ये 750 न्यूटन और 900 न्यूटन ये दोनों फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, दिख रहा है डाउनवर्ड है, वो हम माइनस के साथ लेंगे। तो आर सफिक्स ए ये प्लस के साथ, माइनस 900 माइनस 750 न्यूटन, ठीक है, इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आर सफिक्स से इक्वल आएगा 1650 न्यूटन। ठीक है, हम रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए हम फाइंड कर लिए। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए फाइंड करते हैं। देखिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स रिएक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पर फोर्स लिख देता हूँ मैं। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है म्यू टाइम रिएक्शन। तो हम फ्रिक्शन हम पॉइंट ए पर फाइंड कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू म्यू क्या होगा हमारा, पॉइंट ए पे क्या होगा, म्यू सफिक्स ए हमें फाइंड करना है, इनटू रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए पे। रिएक्शन फोर्स क्या है, आर सफिक्स ए। ठीक है, अब देखिए एफ सफिक्स ए इक्वल टू, हमें म्यू सफिक्स ए फाइंड करना है, हमें पता नहीं है, तो म्यू सफिक्स ए हमने ऐसे लिख दिया। और रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए पे क्या है, 1650 न्यूटन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम मूवमेंट एट पॉइंट बी फाइंड करते हैं। मूवमेंट एट पॉइंट बी, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा माइनस। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हम जो ये रिएक्शन फोर्स आर ए है एट पॉइंट ए पे, वो उसके वजह से मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट बी पे फाइंड करना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 5 sin 20, 5 sin 20। अच्छा ये 5 sin 20 कहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 cos 20 कहाँ से है। देखिए ये 70 डिग्री है, ये वाला एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमें ये वाला साइड पता करना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा यानी हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। अगर हम इस एंगल से देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस यानी 5 मीटर इंटू साइन थीटा अगर हम कर देते हैं, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, 5 sin 20 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। अगर हमें बेस फाइंड करना हो तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमें ये फाइंड करना है, मीन्स ये 20 डिग्री है, तो ये क्या होगा, इसका बेस होगा, और हाइपोटेनस ये होगा, तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो हाइपोटेनस क्या है, 5 cos थीटा, थीटा क्या है 20, तो 5 cos 20, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 5 cos 20। अब समझिए कि यहाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं, आर सफिक्स ए। देखिए ये जो फोर्स का डायरेक्शन है अपवर्ड है, और जिस पॉइंट पे जाना है आप उस पॉइंट पे ये अपने फिंगर को मूव कराइए। देखिए इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आप ऐसे मूव कीजिए, और जिस पॉइंट फाइंड करना है वहाँ पे जाइए। तो कुछ इस तरह से मूवमेंट आ रहा है, और एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए यहाँ से ऐसे। तो ये किस तरह का मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ना, इस तरह का मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट है ना,
कुछ इस तरह का। तो क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज के लिए क्या है प्लस। ओके, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए की वजह से मूवमेंट फाइंड करते हैं। एफ सफिक्स ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये पॉइंट बी है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो 5 cos 20 डिग्री। अब इसका डायरेक्शन क्या है, देखिए फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में फिंगर को मूव कीजिए और जिस पॉइंट में फाइंड करना है वहाँ पे जाइए। तो इस तरह से मूवमेंट आ रहा है। ओके, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो इस तरह से हो रहा है कुछ इस तरह से, मीन्स इस तरह से। ये किस तरह का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है माइनस। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब 900 न्यूटन के लिए हम मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो 900 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये जो 900 न्यूटन है ये लेडर का सेल्फ वेट है, ये एग्जैक्ट मिडिल पे यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ होगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 5 sin 20 डिग्री का हाफ क्या होगा, 2.5 sin 20 डिग्री। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, 900 जो न्यूटन का लोड है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, देखिए डाउनवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को मूव करिए, जिस पॉइंट ऑफ फाइंड करना वहाँ पे जाइए। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है इसका, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ हो रहा है, इस तरह से इसे जा रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा माइनस। अब क्या बचा 750 न्यूटन का, 750 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 3.5 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 3.5 मीटर। ओके, अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें पॉइंट बी फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, ये वाला। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अभी हमने बताया ना आपको, ये वाला जो साइड होगा ये क्या होगा परपेंडिकुलर साइड होगा, ये 20 डिग्री है ना, तो इसका परपेंडिकुलर साइड क्या होगा ये होगा, और ये क्या होगा बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 3.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा 3.5 साइन थीटा, थीटा क्या है 20 डिग्री, तो 3.5 साइन थीटा क्या है 20 डिग्री। समझ में आएगा। अब 7.5 न्यूटन का डायरेक्शन किधर है, जो डायरेक्शन 900 का होगा, क्योंकि दोनों तो सेमी डायरेक्शन में है ना, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन बना लिया मूवमेंट एट पॉइंट बी का। देखिए ये इक्वेशन बनाने में ही स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आपको इक्वेशन बनाते वक्त गलती नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए आर सफिक्स ए एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए एफ सफिक्स ए का वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं 650 न्यूटन इंटू 5 साइन 20 डिग्री माइनस एफ सफिक्स ए का वैल्यू क्या है म्यू सफिक्स ए इंटू 1650 न्यूटन माइनस इस सबको एज इट इज लिख देते हैं 900 न्यूटन इंटू 2.5 साइन 20 डिग्री माइनस 750 न्यूटन इंटू 3.5 साइन 20 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन है और हमारे पास सिर्फ एक अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेटर से, तो 2821.66 न्यूटन आएगा माइनस म्यू सफिक्स ए इंटू 1650 न्यूटन माइनस इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा, हम कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 cos 20 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला इतना नहीं आएगा, म्यू टाइम्स 7752 आएगा, 7752.46 न्यूटन।
समझ में आया ना गलती कहाँ हुआ था, ये मैं लिखना भूल गया था। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हैं। माइनस जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 769.54 न्यूटन आएगा, ठीक है। माइनस जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 897.80 न्यूटन आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक अननोन है। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो म्यू इक्वल टू आएगा, एक्चुअली म्यू सफिक्स ए इक्वल टू आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है तो इसलिए यूनिट यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, और म्यू सफिक्स ए अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा 0.15। आई होप कि आप समझ गए हैं लेडर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।